welcome back my YouTube channel. Today I will teach present perfect continuous. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों टाइप्स के हमने आपको उनके रूप बताए थे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। उसके रूल्स, उसकी पहचान हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा आ रहा है, इसमें सब कुछ हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी चीज़ है उनके नाम में ही छुपी होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो वर्तमान में कंटिन्यूअस माने लगातार हो रहा है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मतलब दे दिया है, इसमें ये चीज़ आ गई है कि जो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है और वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेम है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या अंतर आएगा परफेक्ट लगने से? केवल समय का। जैसे मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, पहचान दोनों की सेम है, लेकिन जो पॉइंट जो चेंज कर रहा है इसको, वो कर रहा है केवल समय, सिर्फ समय, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बच्चों को ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जो इसको इस समय सीख रहे हैं, कि बस समय का टॉपिक चेंज है और रूल्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज है। जैसे मैं कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल सुनाइए, पहचान, ठीक है? तो यू कैन सी सिंपली ऑन द बोर्ड। आपको एक तरीके से जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द मेन टॉपिक है, आदि शब्द समय के साथ दिए होते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें समय के साथ ये जो समय शब्द है भाई, बस इसको ध्यान रखना है आपको खूब गौर से। ये जो चीज है, इस समय का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? बस ये चीज आपको समझ के चलनी है। अगर समय मेन पॉइंट है, अगर इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अधिकतर जो बच्चे हैं ना कंफ्यूज जो होते हैं इसमें, वो होते हैं सिंस या फॉर में। जैसे सिंस कहाँ लगाएं सर, या फॉर कहाँ आता है, दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज, क्योंकि ये हमें सबसे पहले निश्चित नहीं हो पाता कि समय जो निश्चित समय गिरेगा वो कहाँ कहाँ गिरेगा और अनिश्चित समय कहाँ गिरेगा, जिसे हम इंग्लिश में सिंस कहते हैं निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित जो समय होता है उसके लिए कहते हैं हम फॉर। तो यहाँ मैंने अपने कुछ नोट्स में लिख दिया है कि निश्चित समय में कौन कौन सा आता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सने, जैसे सने कुछ भी हो सकती हैं, 2008, 1, 20, 21, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से। अगर मैं कहने लगूं कि मेरा भाई 2 महीने से पढ़ रहा है तो वो अनिश्चित में जाएगा, लेकिन अगर मैं कह दूं मेरा भाई जनवरी से पढ़ रहा है तो वो जाके गिरेगा सिंस में। इसलिए इसमें और भी नाम दिए हैं, दिनों के नाम हो गए। वजह शब्द, अच्छा वजह शब्द जैसे होते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वजह शब्द अगर ये इसमें आ जाता है तो ये भी सिंस में ही आके गिरेगा। फिर हमारा बस इटसी आदि यही है। इसके अलावा जो भी चीज़ अगर आ गई तो वो समझ लो वो फॉर में जाके गिरेगा। अब इसका मतलब सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल्स मैं बता देता हूँ। अफर्मेटिव का रूल्स है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और सिंस फॉर लास्ट में जो गिरेगा सिंस फॉर, फुल स्टॉप। बस किस किस के साथ हैज बीन आएगा, किसके साथ हैव बीन आएगा। जैसे ये है ही, सी, इट या किसी का नाम, इनके साथ में हम हैज बीन का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर में आ रहे हैं, ठीक है? फिर है आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल में आकर गिर रहे हैं, इनके साथ हम हैव बीन का यूज कर रहे हैं। बस ये निश्चित समय के लिए हो गया। आपके निश्चित समय कहाँ कहाँ हैं, और ये आपके एग्जाम्पल नीचे आ रहे हैं। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉर 2 आवर्स जो आया, ये निश्चित समय है, क्योंकि इसमें उन्होंने 2 घंटे बता दिया है, 2 बजे कोई निश्चित समय नहीं आया।
ठीक है। फिर एग्जाम्पल और भी हैं जो कि आपको मैं होमवर्क एक्सरसाइज दे रहा हूँ और मैं कुछ समझा देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। जैसे लड़की सुबह से सो रही है, ये वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, लड़की 2 अब घंटे से सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है, ठीक है। लड़की 2 घंटे से सो रही है। अब जब वो घंटे में उसने दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कितने टाइम से, बजे से सो रही, बस ये है 2 घंटे, ना जाने कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कंफर्म नहीं है, तो यहां हम केवल और सिर्फ 4 का यूज करेंगे, ठीक है। ये बनाएंगे द गर्ल, GIR, द गर्ल। अब क्या लगाएंगे? हैज बीन, एक वचन है तो द गर्ल हैज बीन, सो रही है, हैज बीन स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आती है इसमें, ठीक है। द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, HOURS, ठीक। लड़की 2 घंटे से सो रही है। बस यहां पर इस चीज को नोटिस करना है, कहां सिंस कहां फॉर, इस चीज का यूज होगा, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। अब इसका नेगेटिव रूल्स ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का रूल्स आप देखेंगे, अब बिल्कुल गायब कर दिया, ठीक है। इसका नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव रूल्स में क्या करेंगे? इसका केवल नॉट लग जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, हम रूल नंबर 2, अच्छा, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस ऑब्लिक 4। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा रूल्स हो गया नेगेटिव का। बस ये चीज ध्यान से देखनी है आपको, ठीक, कि नोट कहाँ आता है। हैज या हैव के बाद नोट आगा। अब कोई भी चीज, जैसे ये नेगेटिव का हमारा, मैं सन 2008 से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये हमारा रूल्स था नोट वाला। अब ये एग्जाम्पल इसका आप देखेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव प्लस, अब यहाँ पे नोट दिखाना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नोट लगा देना हमें, ठीक है। क्या लगा देना है? नोट। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। अब टीचिंग भाई कितने समय से, हमें निश्चित पता है कि भाई 2008 से। टीचिंग सिंस 2008, ठीक है। ये नेगेटिव का क्लियर हो गया। सिर्फ नॉट का ध्यान रखें और कुछ नहीं है इसमें। आई और हैव, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट कहाँ गिरेगा? हैज या हैव के, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मतलब बीच में आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। फिर आगे चलते हैं हम। इसका इंट्रोगेटिव, रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव लास्ट है इसका। जैसे ये देखो, रूल नंबर हमारा है 3, रूल नंबर है हमारा 3। इसमें इंट्रोगेटिव में आपको देखना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है।
क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ठीक। फिर है हमारा सब्जेक्ट, फिर है हमारा बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर ऑब्लिक फॉर और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये चीज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये रूल्स फाइनल होता है आपका, ठीक है। तीनों हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, एक एग्जाम्पल ले लेना कोई सा भी सिंपल, जैसे क्या हम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं। ये देखो ध्यान से, क्या हम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं, मतलब इसमें समय दे दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो लगने ही है। तो कैसे बनाएंगे, जब मैंने बताया था अगर क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बल्कि उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हम यहां से करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट कहां पर है, कितना कौन सा है, एक वचन सिंगुलर है, ठीक है। तो हम के साथ क्या था, बी, तो पहले बी लाएंगे यहाँ पे, क्यों यहां पर आ जाएगा हैव, सॉरी, ठीक है, बी है ना सब्जेक्ट बी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा हैव, ठीक है। तो हमें हैव में लाना है, HAVE, हैव वी, हैव बी। अब आ जाएंगे यहाँ पे बीन, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएं, वीन। फिर है रीडिंग, अब जो भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ठीक है, जा रहा है, हैव बी वीन गोइंग टू, हम 2 दिन से विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। तो हैव बी बीन गोइंग टू स्कूल, अब कब से जा रहे हैं, 2 दिन से, अनिश्चित है, तो ठीक है, for 2 days और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहां पे देखो भाई, ठीक है, हैव बी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, क्योंकि दिन के कोई नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित में ही गिरेगा, निश्चित में नहीं आएगा आपका, ठीक है। आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव का। और एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं जो कि बीच में आता है, ठीक है, जैसे राम 2 बजे से गीत क्यों गा रहा है, क्यों गा रहा है, ठीक है। अब इसमें है राम, सब्जेक्ट क्या है राम, और 2 बजे से निश्चित समय है, ठीक है। गीत क्यों गा रहा है, इस चीज को समझना है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, व्हाई, ठीक, व्हाई हैज, फिर सब्जेक्ट लाओ, राम वीन, ठीक है, सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक। व्हाई हैज राम बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 2 o'clock, क्योंकि जो 2 बजे शब्द है वो हमारा निश्चित में आता है, ठीक है, किस में आता है, निश्चित में। तो अब देखेंगे
जैसे राम 2 बजे से गीत क्यों नहीं गा रहा है, अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से बस क्या करना है हमें, वाई हैज़ राम नॉट, बस अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ हमें अप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पर नॉट, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे वाई हैज़ राम नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर, वो सॉरी सिंस 2 o'clock, अगर 2 घंटे होता तो फॉर 2 hours आ जाता, बस इतना होता और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। राम 2 बजे से गीत क्यों नहीं गा रहा है, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट, ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ है वो है हमारा टाइम। तो चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ कोई भी पढ़ें, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन 100% कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मान लो आप हाई स्कूल पास कर जाएंगे या इंटर पास कर जाएंगे, लेकिन इस दिक्कत की जड़ नहीं कटेगी। ये दिक्कत है, इसकी जो जड़ है वो यही है ना समझना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप ज़िंदगी में कहीं भी ये पढ़ाई बहुत अच्छे से आपको कामयाब करके ले जाएगी और कामयाबी के रास्ते पर ले आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर ये पढ़ाई हमारी काम में आती है। और एक चीज़ और, अधिकतर बच्चे बेचारे एक डिप्रेशन में रहते हैं, मैंने बहुत उससे मुंह से सुना है, तो कहते हैं ना कहीं सर नौकरी लग रही, या ना कहीं सर जी पढ़ के नौकर, मतलब कहीं नौकरी, अबे नौकर बनने के लिए पैदा हुए या मालिक बनने के लिए पैदा हुए हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप कामयाब बनो, ये नौकरों को छोड़ो, आप जो है केवल कामयाब बनो, चाहे किसी भी लाइन को चुनो। बस मेरा कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं बिल्कुल 100% क्लियर करके पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट जब तक समझ में ना आए आगे मत जाया करो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, किसे कहते हैं, पहचान विद रूल्स एक्शन एक्टिविटीज़। सो थैंक यू एंड बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।